अगर आपके पास दुनिया के सारे पैसे और आपसे पूछा जाए कि आप अपना नेक्स्ट फोन कौन सा बाय करेंगे, इसी क्वेश्चन के साथ मैंने भी एक पोल क्रिएट किया था व्हाट्सएप पे और 100 लोगों से सर्वे किया। मैं हूं आशीष सैनी, है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी बाय प्रोफेशन। मैं हूं एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट 4 सालों से और मैंने एमबीए किया है इन मार्केटिंग एंड सेल्स फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री। हम इस चैनल को हर मुद्दे को बिजनेस और टेक्नोलॉजी दोनों ही व्यू पॉइंट से कवर करने की कोशिश करते हैं। जिनका सर्वे किया मैं आपको उनके बारे में थोड़ा डेटा बताता हूँ। सर्वे ग्रुप के सारे मेंबर्स 25 से 40 साल के बीच के लोग थे। टेक्नोलॉजीज को काफी अच्छी तरीके से जानने वाले लोग थे, जिनका मिनिमम ईयरली पैकेज होगा शायद 6 से 8 लाख। टोटल पॉपुलेशन 100 की थी जिसका मैंने सर्वे किया, उसमें से 83 थे मेल्स और 17 थी फीमेल्स। उस क्वेश्चन के मैंने 4 ऑप्शन दिए थे, एप्पल, सैमसंग, गूगल, वन प्लस या अदर्स, और उस सर्वे का रिजल्ट आया 54 लोगों ने कहा कि उन्हें एप्पल का फोन चाहिए, 23 लोग ऐसे थे जो सैमसंग के फैन थे, 20 लोगों ने कहा उन्हें वन प्लस चाहिए और 100 में से सिर्फ 3 लोगों ने कहा कि उन्हें गूगल का फोन चाहिए। मैं कुएं का मेढक नहीं बनना चाहता था, यानी सिर्फ मैं अपने सर्वे पे रिलाई नहीं करने वाला था और उस पर वीडियो नहीं बनाने वाला था। मुझे ये भी देखना था कि हमने जो सर्वे किया है वो आउटर वर्ल्ड से कितना रेलेवेंट है। सो एक काफी बड़ी वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी और रिसर्च एजेंसी है IDC, वो क्या कहती है देखते हैं। सो अगर स्टैटिस्टिक्स को देखें तो गूगल ने 2016 से लेके 2021 तक टोटल 27.6 मिलियन गूगल पिक्सल फोन्स बेचे हैं। 27.6 मिलियन को कन्वर्ट करो तो वो बनता है 2 करोड़ and 76 lakhs। वाह, लेकिन चलो इसको किसी से तो कंपेयर करना पड़ेगा तभी नतीजा मिलेगा। अगर सैमसंग को देखें तो सैमसंग ने बेचे 2021 में, सिर्फ 2021 में, एक साल में गूगल पिक्सल के 5 साल से ज्यादा 10 गुना फोन। लिटरली कैन यू इमेजिन, इट वाज 10 टाइम्स। तो गूगल को अगर पिक्सल फोन सैमसंग जितने बेचने हैं तो उसे कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसे 60 साल लगेंगे। सो इससे एटलीस्ट हमें ये तो पता चल गया कि हमारा जो पर्सनल सर्वे जो मैंने क्रिएट किया था वो इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स से मिलता जुलता तो है। यस, तो अब ये वीडियो आगे बनता है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब रिसर्च में थोड़ा डीप जाते हैं कि अगर एक कंज्यूमर कोई ब्रांड प्रीफर करता है या प्रोडक्ट प्रीफर करता है तो वो क्यों करता है, क्या उसके रीजन है उसे लेने या ना लेने के। सो उन लोगों ने जिन्होंने सैमसंग का फोन नहीं चूज किया था अपने सर्वे में, उन लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर वो सैमसंग का फोन इसलिए नहीं लेने वाले क्योंकि उसकी UI यूजर इंटरफेस हैवी होती है, प्राइसेस ड्रॉप काफी हो जाते हैं, यानी आफ्टर सेल कोई वैल्यू ही नहीं है उस फोन की, या फिर टाइम जाने के बाद वो लैगी फील होने लगता है। जिन लोगों ने OnePlus को नहीं चुना था उनसे मैंने पूछा कि आपने OnePlus क्यों नहीं चुना, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि OnePlus एक चाइनीज कंपनी है, OnePlus का यूजर इंटरफेस अब Oppo और Vivo जैसा हो चुका है, OnePlus का कोई आफ्टर सेल सर्विस जैसा तो कुछ फील नहीं होता और उसकी रीसेल वैल्यू भी कम है। मुझे ये मोस्टली जवाब मिले। जिन लोगों ने आईफोन को चूज नहीं किया था उनसे मैंने पूछा आप आईफोन को चूज क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहला और सबसे ज्यादा आंसर था कि इलॉजिकली प्राइस्ड है, महंगा है। दूसरा आंसर था कि फोन बहुत रिजिड है, ब्रांड बहुत रिजिड है, अगर मुझे बाहर का कुछ प्रोडक्ट यूज करना है, ब्रांड यूज करनी है तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। थर्ड था कि काफी सारी एप्स पेड होती है और अगर मुझे उनको जरूरत पड़ी तो मुझे पे करना पड़ेगा जो मुझे नहीं चाहिए। और काफी लोगों ने ये भी जवाब दिया कि टफ टू यूज है, यानी मैं कंफर्टेबल नहीं हूं उस टेक्नोलॉजी से ज्यादा। और काफी ने ये भी कहा कि इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस बहुत महंगा है अगर कुछ डैमेज होता है तो। दैट आई टोटली एग्री। और जब मैंने उन्हीं लोगों से पूछा कि आपने ये सारे फोन्स चुने या फिर कोई और फोन चुना लेकिन पिक्सल क्यों नहीं चुना, जेन्युइनली मुझे एक भी आंसर लॉजिकली आंसर्ड नहीं मिला। उनमें से इनफैक्ट काफी सारों को तो पता ही नहीं था कि पिक्सल 7 सीरीज इतनी अच्छी है, उन्हें ये भी नहीं पता था कि गूगल फोन बनाता है। काफी को तो ये भी नहीं पता था क्या गूगल ने अपना फोन इंडिया में इसमें लॉन्च किया है। प्राइजेस की तो बात ही छोड़िए। और मैंने उन्हें कुछ फैक्ट्स बताए तो वो चौंक गए थे, जैसे कि गूगल अब एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही चीजें बनाता है अपने फोन के लिए। गूगल का जो एंड्रॉइड सिस्टम है वो स्टॉक एंड्रॉइड है, यानी क्लीनेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट वेल परफॉर्मिंग एंड्रॉइड इकोसिस्टम। इनफैक्ट पहली बार गूगल इकोसिस्टम के साथ बाहर आया, यानी फोन के साथ वॉच भी है, वॉच के साथ टैबलेट भी, यानी आप सारी चीजें कोहेसिवली काम करवा सकते हो एक दूसरे के साथ। सबसे ज्यादा एंड्रॉइड अपडेट्स मिलते हैं तो वो है गूगल पिक्सल में। आफ्टर सेल सर्विसेज भी ठीक ठाक है और प्राइसिंग सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव OnePlus, सैमसंग और बाकी सारे ब्रांड्स के कंपैरिजन में। तो वो सब शॉक्ड थे, लेकिन ये सब जानने के बाद भी उनका प्रेफरेंस बिल्कुल नहीं था। उन्हें मैं जरा भी कन्विंस नहीं कर पाया कि वो गूगल पिक्सल ले। लेकिन ऐसा था क्यों? हम सबको पता है गूगल एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है। अगर एक कंपनी जो एडवर्टाइजमेंट की बाप है फिर भी वो अपने प्रोडक्ट को जो इतना अच्छा है क्यों सेल नहीं कर पा रही है? आई एम सरप्राइज्ड, आरंट यू? इसके लिए मैंने सबसे पहले रिसर्च किया कि हम देखते हैं गूगल के रेवेन्यू स्ट्रीम्स किस तरह से बटे हुए हैं। सो मैं आपको कुछ रिजल्ट्स पढ़ के बताना चाहता हूं जो गूगल के रेवेन्यू के बारे में है, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। गूगल का Q3 का 2021 के Q3 का रिजल्ट था, उन्होंने टोटल $65 बिलियन का रेवेन्यू क्रिएट किया, जिसमें से उनका $37 बिलियन आ रहा था गूगल सर्च इंजन से, $7 बिलियन आ रहा था यूट्यूब से, नेटवर्क में $8 बिलियन, क्लाउड से आ रहा था $5 बिलियन और अदर से आ रहा था $6 बिलियन। तो यहां से मुझे यह समझ आ रहा था कि गूगल का जब हम रेवेन्यू स्ट्रीम देखते हैं तो उसमें हार्डवेयर की तो कोई जगह भी नहीं है। गूगल ने बाइफरकेशन भी नहीं दिया है कि उनका हार्डवेयर कितना इंपॉर्टेंट है या उससे रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं। तो इससे हमें एटलीस्ट ये चीज तो पता चल रही है कि गूगल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हर साल रेवेन्यू अर्न करने का, और उसमें हार्डवेयर कितना ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि हार्डवेयर का एक छोटा सा पार्ट है गूगल पिक्सल। रेवेन्यू कितना है, कहां से आता है ये तो जान लिया, लेकिन ये रेवेन्यू आता कैसे है इसको जानने के लिए एक छोटी सी प्रोसेस को समझना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिससे आपको आगे की प्रोसेस जानने में
एक इजीनेस रहेगी। एक मुर्गी थी, उस मुर्गी का एक मालिक था, वो मुर्गी रोज ही सोने के अंडे देती थी, हर रोज एक अंडा देती थी, लेकिन वो और उसका जो मालिक था वो उस एक अंडे को निकाल के बेच देता था और उससे कुछ ना कुछ कमा लेता था और उसका पूरा वीक, पूरा दिन काफी अच्छा निकलता था। लेकिन धीरे धीरे काफी दिन बीते और धीरे धीरे वो अमीर हो रहा था, धीरे धीरे उसकी नीड्स फुलफिल हो रही थी। लेकिन उसे एक दिन लालच आई और उसे रात को ऐसा फील हुआ कि क्यों ना मैं ऐसा करूं, इस मुर्गी के अंदर से सारे अंडे एक साथ निकाल लूं, उस मुर्गी को काट के। तो उसने दूसरे दिन सुबह उठ के मुर्गी को काट दिया और सारे के सारे अंडे निकालने के चक्कर में जो मुर्गी अंडे दे रही थी उसे भी उसने काट दिया। सो गूगल का बिजनेस भी कुछ इसी तरह से बटा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं पे एडवर्टीजमेंट देनी है और वो भी समझ लीजिए कि कहीं रास्ते पर आपको बिल बोर्ड पे एडवर्टीजमेंट देनी है, तो 100% अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है जहां पे ट्रांसपोर्ट काफी कम है या रोड ट्रैवलिंग काफी कम है और दूसरा रास्ता है जहां पे काफी भीड़ होती है, लोग काफी ज्यादा होते हैं, तो ऑफकोर्स सेकंड ऑप्शन जो है जहां भीड़ ज्यादा है उसका प्राइसेस ज्यादा होंगे। गूगल ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न कर सकती है अपने एडवर्टाइजिंग से। एडवर्टाइजिंग उनका इतना इफेक्टिव मीडियम है क्योंकि उनके पास बहुत सारा डेटा है, सबसे ज्यादा डेटा है वर्ल्ड में। वो कैसे है? जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो अवतार क्रिएट करते हैं अपने यूजर्स के, वो सारे कलेक्शंस करते हैं अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन से, अपने एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म से, गूगल मैप्स, जीमेल, यूट्यूब, व्हाट नॉट। अगर आपको ये डिटेल में जानना है कैसे, तो मैं आपको मेरा लास्ट वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पे जाके आप पूरा समझ सकते हैं कि किस तरह से गूगल डेटा कलेक्शन करता है और किसे आप वैसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये वीडियो खत्म करके जाना और इसे लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई चार्जेस नहीं है, तो वो भी करके जाना। सो जब भी कोई एक एंड्रॉइड फोन बिकता है, वो फोन में ये डेटा, ये एप्स ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होती है। तो ज्यादा से ज्यादा जितने एंड्रॉइड फोन्स मार्केट में बिकेंगे, उनका प्लेटफॉर्म उतने से उतना ज्यादा बढ़ेगा, उतने से उतना ज्यादा उनका डेटा कलेक्शन की कैपेबिलिटीज बढ़ जाएगी। और एंड्रॉइड तो एंड्रॉइड है, डजंट मैटर सैमसंग का एंड्रॉइड है, वन प्लस का एंड्रॉइड है, लेकिन वो सारी चीजें तो स्किन है, वो दिखता अलग अलग है उनकी स्किन्स की वजह से। अंदर सारी चीजें गूगल की ही है। डेटा कलेक्शन और ये सारे एप्लीकेशंस जो गूगल की तरफ से आते हैं वो 100% आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। सो इट डजंट मैटर फॉर गूगल, गूगल तो सारी चीज कलेक्ट कर ही सकता है, इवन दो वो एंड्रॉइड किसी भी ब्रांड से मार्केट में जा रहा हो। इसीलिए गूगल का कंपटीशन डायरेक्टली कभी सैमसंग, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, शाओमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो उनके लाइक सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां हैं, उसे वो काट सकते ही नहीं है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द मार्केट। तो फिर हमें ये सोचना चाहिए, तो फिर गूगल टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? अगर वो सॉफ्टवेयर कंपनी है, एडवर्टाइजिंग कंपनी है, डेटा कलेक्शन कंपनी है, तो फिर अपने हार्डवेयर पे इन्वेस्ट करके, इतना रिसर्च करके, इतना सेल्स करने की कोशिश करके करना क्या चाहते हैं वो लोग? ये भी मैंने रिसर्च किया और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन करिए आप एक स्टूडेंट है और एक आप एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी कैट ले लीजिए या फिर यूपीएससी की कोई भी एग्जाम ले लीजिए। बचपन में मैंने कैट दी थी, दोनों ही एग्जाम्स काफी टफ है, आई एग्री। अब आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे एग्जाम्स जब भी आप देते हैं तो आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं वो भी आपके साथ एग्जाम्स देते हैं, आइदर सेम बैच में, सेम एग्जामिनेशन हॉल में। ऐसा वो क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि वो आपसे compete करना चाह रहे हैं। ये हर बार ऐसा भी नहीं होता कि वो आपसे एग्जाम देने के बाद आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं या फिर एक्चुअली एमबीए करना चाहते हैं। वो लोग ऐसा करते हैं ताकि उन्हें डेटा मिले। क्या डेटा? एग्जाम की क्वालिटी में कितना इंप्रूवमेंट है या फिर डिटीरियोरेशन है, एग्जाम सेंटर्स इवॉल्व हुए हैं कि नहीं, एग्जाम सेंटर में माहौल क्या होता है, लोग कैसे हैं, टीचर्स कैसा है, इनविजिलेशन कैसा है। ये सारा डेटा वो इसलिए कलेक्ट करते हैं ताकि आज का रेलेवेंट डेटा वो अपने नेक्स्ट बैच को जब वो शेयर कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, तो वो शेयर कर पाए अपने एक्सपीरियंसेस को, इनफैक्ट लास्ट ईयर के ना कि बरसों पहले के, जब उन्होंने शायद अपने जमाने में एग्जाम दिए। सो वो ये सारी चीजें करते हैं ताकि वो अपने एसोसिएट्स को या अपने स्टूडेंट्स को एज ए टीचर, गाइड, मेंटर और लीडर एक एग्जाम्पल दे पाए जो रियलिस्टिक हो और इस दुनिया से, इस टाइम से रेलेवेंट हो। ऐसा ही कुछ रिश्ता है गूगल का भी इन दूसरी सारी ब्रांड से, क्योंकि अल्टीमेटली जो जान होती है एक फोन की, यानी सॉफ्टवेयर, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो सप्लाई करता है गूगल इन सारे फोन्स में। उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो सही रास्ता दिखाए अगर इनकेस ब्रांड रास्ता खो देती है या फिर वो कहीं अटक गई है। फॉर एग्जाम्पल, सारी ब्रांड्स को ऐसा लगता था कि मल्टीपल कैमरास होंगे तो ही वो एक अच्छा पोर्ट्रेट मोड खींच पाएंगे या पोर्ट्रेट मोड वाला बोके इफेक्ट क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन गूगल पिक्सल 3 सीरीज में उन्होंने ये प्रूव किया कि एंड्रॉइड फोन में कोई भी डबल कैमरा की जरूरत नहीं है। अगर आपका कैमरा का सॉफ्टवेयर इतना ऑप्टिमाइज्ड है तो आप सिंगल कैमरा से भी बहुत अच्छे पोर्ट्रेट मोड खींच सकते हैं और द वर्ल्ड वाज इन अ शॉक। एंड्रॉइड ब्रांड्स को लगता था, वन प्लस ही देख लीजिए, कि 8 GB रैम तो मिनिमम चीज है, लेकिन वहां पे आया गूगल पिक्सल 3 और 4 सीरीज, जहां पे उन्होंने रैम रखी 4 GB और 4 GB में भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया कि एंड्रॉइड काफी एक ऑप्टिमाइज सिस्टम है, आपको अपना रैम मैनेजमेंट सुधारने की जरूरत है। उन्होंने दुनिया को यह भी सिखाया, जैसे कि सैमसंग मोस्टली अपने प्रोसेसर्स में एक्सिनोस का प्रोसेसर यूज करता था अभी तक, और अब तो वो एक्सिनोस छोड़ के उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि क्वालकॉम इज बेटर देन एक्सिनोस। शायद वो एक्सिनोस को इन्वेंट नहीं कर पाए, इनोवेट नहीं कर पाए। इसी वजह से गूगल ने प्रूव किया कि अगर आपका हार्डवेयर और आपका सॉफ्टवेयर दोनों ही आपके कंट्रोल में हो तो आप रियली
इंस्टेंटली में मैजिक कर सकते हैं। वैसा ही गूगल पिक्सल 7 सीरीज में गूगल ने कर दिखाया। उनकी टेंसर चिप और उनका खुद का एंड्रॉइड अमेजिंगली काम कर रहे हैं। गूगल ने ये भी सारे फोन्स को सिखाया कि अगर आप अपनी थीम, अगर आप अपनी यूआई काफी क्लीन और लाइट रखते हैं और नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड रखते हैं तो आपका परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। और उसमें इतने ही चेंजेस कीजिए जाकि वो यूआई जो है वो हैवी ना फील होने लगे। उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंटल फीचर्स भी किए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा हर फीचर में वो सही रहे, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स करने में वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने फोन में प्रॉक्सिमिटी रडार सेंसर भी यूज किया था गूगल पिक्सल 5 और 6 में, लेकिन वो मिजरेबली फेल हुआ था। लेकिन उन्होंने ये करके तो दिखाया कि एंड्रॉइड में ये भी हो सकता है। इनडायरेक्टली वो एंड्रॉइड स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर से ये कहना चाहती थी कि डोंट वरी, आपके पास एक बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है इन द पॉकेट्स। जस्ट फोकस ऑन कि आप कैसे एक अच्छा हार्डवेयर डेवलप कर सकते हैं एंड टुगेदर वी कैन मेक वंडर्स। सो काफी सिचुएशंस में काफी ब्रांड्स के लिए गूगल का इनोवेशन, गूगल के पिक्सल फोन्स एक रे ऑफ लाइट की तरह काम कर गए। इसीलिए गूगल का मेन ऑब्जेक्टिव कभी एंड्रॉइड फोन्स नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड सिस्टम। और गूगल पिक्सल का ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू नहीं है, लेकिन एक ब्रांड लीडरशिप और ओरिएंटेशन है। कैसे एक एंड्रॉइड लीगेसी को सही डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सुंदर पिचाई सर ने इस बार कहा है कि 2022 ऑनवर्ड्स वो हार्डवेयर को उतना ही इंपॉर्टेंस देने वाला है जितना वो सॉफ्टवेयर को दे रहे हैं। सो आई होप एंड आई प्रे कि एंड्रॉइड सिस्टम ज्यादा से ज्यादा इवॉल्व होगी और हमारे हाथ में पावरफुल से पावरफुल डिवाइसेस बढ़ते जाएंगे। मैं हूं आशीष सैनी, ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपको हमारा कंटेंट मजा आ रहा है, पसंद आ रहा है तो फटाफट से जाके लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं रील्स भी क्रिएट करता हूँ, शॉर्ट्स भी क्रिएट करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे शायद कंटेंट कम होगा, लेकिन 100% क्वालिटी वाइज काफी अच्छा है। अगर आपका कोई कंप्लेन है, कंसर्न्स है तो आप नीचे लिख भी सकते हैं। मैं हूं आशीष सैनी फ्रॉम बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। थैंक यू, साइनिंग ऑफ। लव, पीस, टेक, बीज।